तो भक्तों, आज खाटू श्याम दर्शन के लिए हम निकल रहे हैं और अभी हमारा लोकेशन है आगरा। और हम लोग अब आगरा से खाटू श्याम दर्शन के लिए निकलने वाले हैं। ये मेरी बच्ची प्यारी सी, और हम लोग अब निकल चुके हैं अपने गंतव्य स्थान के लिए। और ये धीरे धीरे सफ़र का मज़ा ले रहे हैं। हमारे साथ एक और फैमिली है जिनके साथ हम लोग जा रहे हैं। तो देखते हैं, अभी सफ़र में बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत हम लोग एंजॉय करने वाले हैं। देखिए, अभी बीच रास्ते में जयपुर भी मिला था, जहाँ पे हमने 2-3 जगहों का भ्रमण किया। जंतर मंतर, हवा महल और आमेर का किला और जल महल भी। ये 3-4 जगहों का यहाँ पे घूमने के बाद हम लोग अब फिर खाटू श्याम के लिए निकल गए। अब हम लोग अभी ऐसे खाटू श्याम पहुँच चुके हैं और हम लोग होटल की तलाश में थे, तभी एक छोटा सा पार्क दिखा। आप लोग छोटे बच्चों के साथ जा रहे हैं, ये तो एक वाटर पार्क है। आप लोग यहाँ भी एंजॉय कर सकते हैं, घूम सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी भीड़ है। ये जो झंडा लेकर के जा रहे हैं लोग, ये बहुत ही ज़्यादा श्याम बाबा के भक्त हैं, जिन्होंने अपनी मनोकामना पूर्ण होने पे या मनोकामना पूर्ण होने के लिए तपस्या की तरह काम कर रहे हैं ये लोग। ये देखिए, बीच में बहुत सारे शॉपिंग के लिए जगह है, जहाँ से आप प्रसाद खरीद सकते हैं, झंडे खरीद सकते हैं, गुलाब खरीद सकते हैं, खाने पीने की चीज़ें खरीद सकते हैं। और अभी तो बहुत मज़ा आने वाला है, आगे देखते चलिए। तो हम लोग अभी होटल से तैयार होकर के निकल चुके हैं खाटू श्याम बाबा के दर्शन के लिए। गुलाब भी ले ली है मेरी बच्ची ने, बहुत खुश है। ये झंडा आप खरीद सकते हैं, बट ये झंडा आपको खाटू श्याम बाबा तक आप नहीं ले जा सकते। ये बीच में ही आपको पुलिस वाले रख लेंगे। तो थोड़ा मैं खाटू श्याम बाबा का कुछ इतिहास बताते चलता हूँ। खाटू श्याम बाबा महाभारत काल से जुड़ा एक बहुत ही बड़ा त्याग और समर्पण का उदाहरण है। महाभारत काल से जहाँ वे भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने शिव जी से 3 दिव्य बाण प्राप्त किए थे। श्री कृष्ण को अपना शीश दान करने के बाद वे कलयुग में खाटू श्याम यानी श्याम बाबा के नाम से पूजे जाने लगे, जिन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। जब आदमी अपनी ज़िंदगी में इतना दुख झेल लेता है, अपने एम, अपना जो पाना चाहता है, जब नहीं मिलता है, जब हर चीज़ से हार जाता है, तो कलयुग में एक ही देवता और एक ही बाबा हैं जो उस हारे को सहारा देते हैं और उन चीज़ों से, उस डिप्रेशन से निकाल देते हैं। ये सिर्फ भाग्य नहीं है, सौभाग्य की बात है जो बाबा अपने पास से बुलाते हैं। इनके पास बहुत ही शक्ति थी, बट इन्होंने अपनी माँ से बोला था कि मैं उसी का सहारा बनूंगा, उसी की तरफ से युद्ध करूंगा जो हारने वाला होगा। इनकी माता का नाम मोरवी था और जब से
कृष्ण जी को ये सब पता चला तो वो समझ गए कृष्ण जी कि ये तो कौरव का ही साथ देगा, इसीलिए उन्होंने युद्ध होने से पहले ही बर्बरी का सिर दान के रूप में मांग लिया। और सिर काट के अलग करने के बाद उन्होंने एक इच्छा जताई कि मुझे ये सारा महाभारत का युद्ध देखना है। तो उन्होंने एक ऊंचे स्थानों पे इनका सिर को स्थापित कर दिया, जो बाद में खाटू में जा कर के रहे। और वहीं से ये देखिए, ये जो अभी पीछे दिखा था गेट, ये मेन द्वार है और ये बहुत ही सुंदर यहाँ का नज़ारा है। यहाँ पे भी आप जाने के बाद सेल्फी पॉइंट की तरह है, जहाँ पे घूम सकते हैं, देख सकते हैं। एक मेला टाइप भी है जहाँ पे आप घूम सकते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि जब उन्होंने ये सारा त्याग कर दिया, तभी कृष्ण भगवान ने बोला था कि आप मेरे नाम से जाने जाओगे और कलयुग में पूजे भी जाओगे। ये सफ़र बड़ा ही सुहाना रहा। आप देख सकते हैं, ये अरावली का पर्वत है और बहुत ही सफ़र सुहाना रहा। बीच में खाते पीते एंजॉय करते हुए हम लोग दोनों परिवार गए और बहुत ही घूमते फिरते आए। ये देखिए मेरी बच्ची पत्नी कितनी खुश हैं, इन्होंने रील्स बनवाया दर्शन करने के बाद जब मुझे टाइम मिला तो। बहुत ही खुशी से ये लोग देखिए घूम रहे थे। आप लोग भी अवश्य जाएं, बहुत ही अच्छा लगेगा और आपके जीवन में जो चीज़ नहीं मिल रहा होगा अवश्य प्राप्त होगा। भगवान की तो लीला अपरंपार है, आप लोग तो जानते ही हैं। वो जिनको जो चाहें जीरो से हीरो बना दें और हीरो से कभी जीरो ही बना दें। इसलिए भगवान पे भरोसा रखिए और हमेशा अच्छे कर्तव्यों का पालन कीजिए, अच्छे विचार रखिए, दूसरों के प्रति हमेशा अच्छे संस्कार और विचार रखिए, ईर्ष्या कभी नहीं रखिए। जितना हो सकता है सहायता कीजिए। तो आगे चलते हुए सबसे पहले दर्शन से पहले हम लोग, यह है श्याम कुंड। दर्शन से पहले आप यहाँ स्नान करके जाइए, आपकी जो भी इच्छा होगी पूर्ति होगी, क्योंकि कहा जाता है कि दर्शन से पहले जो यहाँ पर स्नान करते हैं श्याम कुंड में, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। ये कर सकते हैं, ये आपके लिए ऑप्शनल भी है अगर आप पहले से स्नान करके गए हों। यहाँ घूमने के बाद अब हम लोग फिर से दर्शन के लिए गए थे और वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी, लेकिन सब लोग अपना अनुशासन का परिचय देते हुए अपने अपने लाइन में चल रहे थे, तो ज़्यादा परेशानियों का सामना भी नहीं करना पड़ा। लेकिन कुछ लोग को पता ही है, थोड़ा जल्दबाजी होती है, और भगवान के शरण में जाकर के ऐसे काम नहीं करने चाहिए। अच्छे से जाइए, संस्कारी बन के रहिए, दर्शन कीजिए, दूसरे को परेशानी नहीं होनी चाहिए आपसे, हंसी खुशी मिजाज से रहिए और दर्शन कीजिए, बहुत ही आनंद आएगा। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे और जितना हो सकता है भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दीजिए। और ये ऐसे बाबा हैं जो कभी खाली हाथ लौटने नहीं देंगे। ये देखिए हम लोग अब पहुंच चुके हैं बाबा के दरबार के बहुत ही करीब, और यहाँ लाइन बहुत ही लंबी लंबी कतारों में लगी हुई है और अब हम लोग दर्शन कर लेंगे। वहाँ का वीडियो तो मैं आप लोगों को खैर नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन ये जो लाइव आ रहा है आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे आ रहा है। ये मेरी पत्नी है और हम लोग बहुत ही हंसी खुशी पूर्वक से भगवान का दर्शन किया, बहुत ही आनंद आया, बहुत अच्छा लगा।
हमारी मनोकामनाएँ बाबा अवश्य सुनेंगे और पूरी भी करेंगे, ये हमारी कामना है। और आप लोग भी अवश्य जाएँ, आप लोग की जो भी मनोकामना होगी पूर्ण होगी, ये हमारी आशा है। जय हो खाटू श्याम बाबा की, जय हो।